यमुना एक्सप्रेसवे, ये आइडा, ये नाम आजकल रियल एस्टेट में हर किसी की जुबान पर है ना? हर तरफ बस इसी की चर्चा है। लेकिन इस पूरी हाइप के पीछे की असली कहानी क्या है? ये एक ऐसा मार्केट है जो बहुतों को कंफ्यूज करता है, पर इसमें मौके भी उतने ही बड़े हैं। तो चलिए आज इस पूरी तस्वीर को साफ करते हैं और देखते हैं कि यहाँ निवेश करने का सच आखिर है क्या। तो हम येइडा मार्केट को समझने के लिए इन 5 जरूरी बातों पर गौर करेंगे। बड़ी तस्वीर से शुरू करके हम इसके भविष्य के फायदे और नुकसान तक की पूरी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले येइडा की बेसिक बातें समझ लेते हैं ताकि आगे की सारी बातें आसानी से समझ में आए। तो ये येइडा है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक सरकारी अथॉरिटी है। पूरा नाम है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इनका प्लान छोटा मोटा नहीं है, एक बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान है। इतनी बड़ी कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों को मिला दें तो भी उससे छोटी पड़ेंगी। तो सवाल ये है कि यहाँ इतनी हलचल क्यों मची हुई है? इसकी वजह है बहुत बड़ी हैं। सोचिए, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहीं बन रहा है, देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, पतंजलि का फूड पार्क तो वहाँ काम भी करने लगा है, वीवो और लावा जैसी बड़ी कंपनियों के हब बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ताइवान, साउथ कोरिया और जापान जैसे देशों के लिए अलग से टाउनशिप बनाई जा रही हैं। ये सब मिलकर इस जगह को भविष्य का एक बड़ा इकोनॉमिक सेंटर बना रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स। ये आखिर हैं क्या भला? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इन दोनों में असल फर्क क्या है और एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब होता है, आइए से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा, और मेरा मतलब है सबसे बड़ा फर्क है बैंक लोन का। अनरजिस्टर्ड प्लॉट पर लोन नहीं मिलेगा, सीधा सा हिसाब है, रजिस्टर्ड पर मिल जाएगा। ट्रांसफर का तरीका भी अलग है। और एक और मजेदार बात, अनरजिस्टर्ड सौदे में एग्रीमेंट टू सेल पर स्टैंप ड्यूटी बेचने वाला देता है, जबकि रजिस्टर्ड वाले सौदे में सारा खर्चा खरीदार का होता है। हाँ, पर एक बात याद रखने वाली है, ये जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वाला चक्कर है ना, ये येइडा के हर प्लॉट पर लागू नहीं होता। ये खास तौर पर 2009 वाली शुरुआती स्कीम के प्लॉट्स के लिए है, मतलब जो सेक्टर 18 और 20 में है। अब बात आती है सेफ्टी की, जो कि जायज भी है। तो सुनिए, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। वो साफ कहते हैं कि अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी खरीदना 100% सेफ है। ये कोई फर्जी प्लॉट नहीं है, अथॉरिटी का ही अलॉटमेंट है। बस एक ही शर्त है, इस पर बैंक लोन नहीं मिलेगा। तो रिस्क लीगैलिटी का नहीं, बल्कि पैसे जुटाने का है। ठीक है, तो अब जब ये फर्क समझ आ गया है तो जरा पैसों की बात कर लेते हैं। खरीदार और बेचने वाले दोनों की जेब पर कितना असर पड़ता है, चलिए देखते हैं। एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट के सौदे में खर्चा बटा हुआ है। खरीदार को ट्रांसफर चार्ज और वकील की फीस देनी होती है, तो वहीं बेचने वाले को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल की स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है। लेकिन रजिस्टर्ड वाले केस में कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ सारा का सारा बोझ खरीदार पर आ जाता है। ट्रांसफर चार्ज से लेके 7% की भारी भरकम स्टैम्प ड्यूटी और 1% प्रोसेसिंग फीस तक सब कुछ खरीदार को ही देना होता है, बेचने वाले का कोई खर्चा नहीं। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट की कहानी क्या रही है। इसकी हिस्ट्री को समझना जरूरी है, तभी हम आज की और आने वाले कल की तस्वीर समझ पाएंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई स्कीम तो इतनी पुरानी है 2009 की, फिर भी डेवलपमेंट में इतना वक्त क्यों लगा? तो देखिए, ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। 2009 में स्कीम तो आ गई, लेकिन फिर 2010 से 2019 तक करीब 1 दशक तक मामला ठंडा पड़ा रहा। किसान आंदोलन हुए, सरकारें बदलीं, लेकिन फिर 2019 में आया एक बड़ा मोड़। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की घोषणा हुई, और बस उसके बाद से तो डेवलपमेंट ने जो रफ्तार पकड़ी है वो आज सबके सामने है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब आगे क्या? भविष्य में यहाँ कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड? चलिए इस हिसाब किताब को समझते हैं। अब वो सवाल जो हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है, आखिर यहाँ से कितनी कमाई की उम्मीद की जा सकती है? भविष्य में क्या होगा? इस पर एक्सपर्ट्स का एक बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन है। उनका मानना है कि सिर्फ 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी के रेट 100% तक बढ़ जाएंगे। 100%? सोचिए जरा, ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। इसका सीधा मतलब है कि निवेश 2 गुना हो सकता है। तो कुल मिलाकर मामला इस एक बात पर आके टिकता है, एक तरफ है जबरदस्त इनाम,
हाई ग्रोथ पोटेंशियल, एक स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनने का मौका और देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नज़दीकी। और दूसरी तरफ है रिस्क, या यूं कह लें कि सब्र का इम्तिहान। ये जगह आज रहने के लिए तैयार नहीं है। सारी सुविधाओं के लिए 3 से 5 साल लगेंगे, तो एक लंबा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो निचोड़ यही है, ग्रोथ की बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन साथ में 3 से 5 साल का इंतजार भी है। अब ये फैसला हर निवेशक को खुद करना है कि क्या ये इंतजार उस बड़े इनाम के लिए उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से सही बैठता है या नहीं।